जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 7th की आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर भक्ति के मार्ग पे चलते हुए हम लोग डिविनिटी को कैसे पा सकते हैं। इसमें भक्ति मूवमेंट के बारे में देखिएगा तो ज़्यादातर बात की गई है। अगर भक्ति मूवमेंट देखिएगा तो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में हो गया, फिर आपका हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भक्ति मूवमेंट के, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। काफ़ी सारे इसमें नाम आएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं ना तो दिल से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए एंड अच्छे से बिटवीन द लाइन समझा करिए कि आखिर कहना क्या चाहता है वो बंदा, क्या बात है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग बनाऊंगा आपके लिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा। मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है नॉलेज कैसल पे। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। You may have seen people perform rituals, worship, singing, भजन, कीर्तन, कव्वाली। अब देखिएगा, आपने अगर देखा होगा कि आपने काफ़ी लोगों को अपने आजू बाजू नेबरहुड में देखा होगा, भजन करवाते हैं वो अपने घर में, कीर्तन वगैरह करवाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हिंदू धर्मों में तो देखिएगा आमतौर पे मतलब हर दिन कहीं ना कहीं भजन कीर्तन होते ही रहते हैं, मंदिरों में होते रहते हैं। तो ये क्या है, ये हम एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, रिचुअल है परफॉर्म कर रहे हैं किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो उसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वर्शिप करने के लिए हमें रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं भजन के जरिए, कीर्तन के जरिए। फिर आपके मुस्लिम धर्मों में देखिएगा तो आपको कवालीज होती हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्मों में आपको कवाली देखने को मिलती है, कवाली होता है एक परफॉर्म। और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ, और देखिएगा इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड से इनका मतलब है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग क्या कहते हैं, रुद्राक्ष की जो माला होती है उसमें 108 आपको रुद्राक्ष देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है, 108 रुद्राक्ष की माला पकड़ के वो गायत्री मंत्र जपते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वो मंत्र टाइप का होता है, वो रिपीट करते रहते हैं भगवान का नाम। ठीक है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ठीक है, करते रहते हैं माला लेके। तो ये भी क्या होता है, प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति दिखा रहे हैं अपने ईश्वर के प्रति। इसमें भी क्या होता है ना, देखिए काफ़ी लोग जो ऐसे होते हैं ना जो एकदम दिल से जान लगा के, मतलब एकदम अपने आप को समर्पित कर देते हैं ना ईश्वर को, उसमें क्या होता है, उन लोगों की ना आंखें भर आती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि उन्हें साक्षात्कार, मतलब उनके दर्शन हो गए, मतलब आंखों से आंसू आ जाता है। तो इस लेवल की भक्ति आप देखते हैं। ठीक है, अपने आजू बाजू काफ़ी लोगों के बारे में सुना भी होगा आपने। सच इंटेंस डिवोशन और लव टू ऑफ गॉड इज द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अब देखिएगा, यही जो आपकी इंटेंस डिवोशन हम दिखा रहे हैं, एकदम जी जान लगा के अपने मन से, हृदय, दिल से जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी भक्ति दिखा रहे हैं भगवान के प्रति, ये आज से नहीं, सालों सालों से, मतलब बहुत सालों से, लगभग रफली मान के चलिए हज़ारों सालों से चला आ रहा है। ठीक है, 8th सेंचुरी के आसपास आपके एमर्ज होना शुरू हो गया था। किसके जरिए? और देखिएगा इसके वेरियस काइंड्स आपको देखने को मिले थे। शुरुआत देखिएगा तो भक्ति मूवमेंट से हुई थी, फिर सूफी मूवमेंट भी आया था। तो ये देखिए कब इवॉल्व हुए थे, ये हुए थे आपके 8वीं शताब्दी में। ये सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ये आपके इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, पैराग्राफ लिखा हुआ, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, यहाँ पे सुप्रीम गॉड के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। चलिए हम देखते हैं। बिफोर लार्ज किंगडम्स एमर्ज्ड, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो स्टार्टिंग में जब लार्ज किंगडम्स एमर्ज नहीं हुए थे इस शताब्दी के दौरान, 8वीं शताब्दी तक, तो क्या हुआ था, छोटे छोटे जो आपके ग्रुप्स ऑफ पीपल होते थे ना, जो आजू बाजू ही रहते थे, एक गांव की तरह समझ सकते हैं, एक विलेज, तो वो लोग क्या कहते थे, अपना खुद का भगवान मानते थे, अपने खुद के देवी देवताओं को पूजा पाठ करते थे वो। तो यहाँ पे ये कहा गया, एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जब एम्पायर्स बनना डेवलप हुए, एम्पायर्स बड़े बने, तो एम्पायर्स बड़े बने तो उन्होंने ट्रेड वगैरह भी किया होगा, ट्रेड वगैरह किए होंगे तो टाउन्स भी एमर्ज हुए होंगे, बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स आपके एमर्ज हुए होंगे। तो ये क्या है, ये आपका देखिएगा तो जैसे जैसे ये आपका एम्पायर बढ़ता गया, ट्रेड एंड टाउन्स वगैरह भी बढ़ते गए, तो इसमें क्या हुआ, नए आइडियाज आपके जन्म लेते हैं। ठीक है, न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं। The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to be widely accepted. अब इस टाइम पे देखा होगा आपने, अगर हजारों सालों से अगर आप देखते आइएगा, या आपने दादी दादा, अपने नाना नानी से भी सुना होगा, पूर्वजों से अगर आपने सुना हो कि क्या ये साइकिल है जो बर्थ की, रीबर्थ की, इंसान मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, एक ही साइकिल आपने सुनी होगी कि पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म में तुम ये थे, पुनर्जन्म, कोई आके भाषण देने लग जाएगा, बाबा बाबा आपको देख लेते हैं ना हाथ पकड़ के, अच्छा तुम पुनर्जन्म में ये थे। उन सब की बातों पे विश्वास मत किया करिए, पर यहाँ पे
ऐसा नहीं है कि ये आज ही डेवलप हो गया कि पुनर्जन्म, ये बहुत सालों से चला आ रहा था आपका, कि ओरली चला आया कि अच्छा। तो ये क्या है, किसके आधार पे आपके बर्थ एंड रीबर्थ बताया गया, ये आपके देखिएगा गुड डीड्स, जो आप कुछ भी अच्छा ही परफॉर्म करते हैं ना, कहते नहीं होंगे दादा दादी, आपने कभी सुना होगा कि हो सकता है तुम पुराने जन्म में चींटी हो, ठीक है, बिच्छू हो, शेर हो, कुत्ते हो, कुछ भी हो। तो मतलब ये एक चला आ रहा है कि बर्थ एंड रीबर्थ, और अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे, कर्म अगर आपके अच्छे होंगे तो आप हो सकता है इंसान बने हो, इस ये मतलब इस बर्थ में अगर आप इंसान हो तो हो सकता है आपने अगले बर्थ में मतलब पिछले बर्थ में क्या किया हो, गुड चीज़ें परफॉर्म की हो, अच्छे काम किए हो। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, बर्थ एंड रीबर्थ का जो आपका कॉन्सेप्ट था ना, स्टार्टिंग से ही चला आ रहा था, और आज भी देखिएगा तो काफ़ी आपको दादा दादियों से सुनने को मिल जाता है, ठीक है। भगवत गीता में भी वो है ना कि आत्मा कभी नहीं मरती। भगवत गीता इसलिए तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, भगवत गीता को देखिए सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी एनसीईआरटी छोड़ दें, भगवत गीता लेके पढ़ जाए, पर देखिए अगर आपको शौक है, शौक तो नहीं बोलूँगा, शौक गलत शब्द हो जाएगा, भगवत गीता सिर्फ आप अपने लिए पढ़िएगा, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअल पावर, ठीक है, मेंटल पावर एंड मतलब हर चीज़, मानसिक विकास देखिए बहुत तेज़ी से कर सकती है भगवत गीता की किताब, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटीज भी पढ़नी है, ऐसा नहीं कि अगर मैंने आपको भगवत गीता बोली तो अभी आप जाके कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, ठीक है, एक चीज़ पे फोकस कीजिए, एक चीज़ पे ध्यान लगाइए, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कीजिए। यार देखिए अगर आप किताब पढ़ रहे हैं ना, किताब पर कोई सी भी किताब पढ़ रहे हैं, अगर एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो इस पे कॉन्सेंट्रेशन दिखाइए, आपका भगवान यही है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, जहाँ से खुशी मिल रही है, यार आपका भगवान वही है, ठीक है। जहाँ से अगर आपको खुशी मिल रही है, जिस चीज़ से आपको पढ़ने से अच्छा लग रहा है, तो वो आपका भगवान है, ठीक है। भगवान का हम क्या क्यों याद करते हैं, क्योंकि हमें खुशी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, कुछ याद आता है, मतलब अच्छा लगता है। कभी आपने सुना किसी ने भगवान को याद किया हो, प्रार्थना कर रहा हो और फिर उसे डीमोटिवेट हो गया हो, यार नहीं ना, बहुत रेयर होता है यार, शांति मिलती है। तो आप सिर्फ मानिए कि ये जो वीडियो लेक्चर आपका चल रहा है, आपके सामने जो स्क्रीन पे आपकी स्लाइड्स वगैरह दिख रही हैं, आपकी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ्स दिख रहे हैं, इन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। इसको अपने दिमाग में अपनी मतलब इमेजिनेशन पावर जलाइए, फिर अपने दिमाग में मतलब घुमाते रहिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बार बार कह रहा हूँ। Similarly, the idea of all human beings are not equal even at the birth gained during this time। और देखिएगा इस टाइम पे क्या था, ह्यूमन बींग्स देखिए सेम है, ह्यूमन बींग्स सब सेम है, मानव सब सेम है, सब एक तरीके से दिखते हैं, पर इस टाइम पे क्या था, जब पैदा होते थे ना बच्चे, तब भी उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। क्यों नहीं ट्रीट किया जाता था? मान लीजिए कोई बंदा ब्राह्मण के घर पे पैदा हुआ हो, सुपीरियर है, अगर वहीं पे बंदा किसी शूद्र के घर पे पैदा हुआ हो ना, तो उसे इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था। तो ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस कम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और हाई कास्ट वॉज सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट। आपने सुना होगा, मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडिया। अब देखिए काफ़ी सारे जो लोग थे ना, वो इस आइडिया से ना मतलब एकदम बेतुकी बातें थी तो भरोसा नहीं करते थे, इसको नकारते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इस आइडिया से ये खुश नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी टीचिंग्स थी ना, टर्न कर लिया अपनी पोजीशन किसकी टीचिंग्स में, इन्होंने बुद्धास और जैन्स की जो टीचिंग थी ना, उनको मानना शुरू कर दिया, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of birth rebirth through personal effort। तो क्योंकि इनकी टीचिंग्स, बुद्धास एंड जैनस की टीचिंग्स में क्या था कि आप ना सोशल, देखिएगा सोशल डिफरेंसेस, ठीक है, इससे ऊपर उठिए, सोशल डिफरेंसेस वगैरह से ऊपर उठिए। ये जो साइकिल है रीबर्थ का, बार बार रीबर्थ का, बर्थ रीबर्थ, जो ये साइकिल चक्र चला आ रहा है, इस चक्र को तोड़िए। एंड देखिए सिंपल ये चक्र आप कैसे तोड़ सकते हैं, अपने पर्सनल एफर्ट से, पर्सनली आप एफर्ट से तोड़ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके ही ऊपर है कि आप कैसे कर्म करेंगे, ठीक है। अदर्स फेल्ट अटैच्ड टू द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन और भक्ति। अदर्स क्या कहते थे कि आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड की एक भगवान है, एक ही भगवान को मानते थे, उनके लिए भक्ति दिखाते थे। भक्ति क्या होती है, पर्सनल लेवल पे आप जाके दिखाते हैं, पर्सनल लेवल ही पे आप जाके दिखाएं। आप किसी ईश्वर को मान रहे हैं, मान लीजिए कि आप शिव जी को मान रहे हैं, तो शिव जी की भक्ति कर रहे हैं आप, तो इसमें क्या था, अब देखिए दिस आइडिया एडवोकेटेड, अब ये आपका जो भक्ति का आइडिया, ये आपको देखिएगा तो भगवत गीता में भी देखने को मिला है, ठीक है। ग्रो इन पॉपुलैरिटी इन दी अर्लियर सेंचुरी। अब भगवत गीता देखिएगा तो ये आपको पॉपुलर कब हुआ था, अर्ली सेंचुरी, जैसे जैसे कॉमन एरा का आ रहा था, उस टाइम पे आपको भगवत गीता का प्रचलन मतलब तेजी से फैलने लग गया था यहाँ पे। तो आपको देख रहे हैं कितनी सारी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। भगवत गीता में सारी बातें लिखी गई हैं, यहाँ पे बता रखा है। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज अ सुप्रीम डाइटी केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स। अब देखिएगा जो मेनली आप तीन जो
देवी देवताओं की जो पूजा करते थे उसमें होते थे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, माँ दुर्गा, इनकी पूजा करते थे ये लोग। मतलब ये देखिएगा तो इन्हीं सुप्रीम डाइटी मानते थे। बाकी सब जो कहते थे ये लोग, ये कहते थे कि इन्हीं के क्या हैं, अवतार से कहते थे अवतार हैं ये। At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas come to be identified with शिवा दुर्गा। यहाँ पे वो लिखा गया है कि सेम टाइम अगर देखिएगा जो बाकी गांव वगैरह में जो होता नहीं था, पर्सनल लेवल पे जो गॉड मानते थे या गॉडेसेस वगैरह की पूजा करते थे, तो उनको भी जोड़ दिया गया था किसके साथ, शिवा, विष्णु और माँ दुर्गा के साथ। लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड माँ दुर्गा के साथ जोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये हैं आपके, ये जो आपके गाँव में आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, ये हो सकता है यह है कि शिव के अंश हैं, विष्णु के अवतार हैं, माँ दुर्गा के अंश हैं। तो ये आमतौर पे देखने को मिल जाता था यहाँ पे। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराणास वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स। अब देखिएगा तो इसी टाइम पे आपको क्या होता है, मिथ्स एंड लेजेंड्स का मतलब क्या है, पौराणिक कहानियां जो आपकी थी ना, पौराणिक कहानियां ही तो आपकी पुराणास है। जो पुराणास हैं आपकी, अब ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे हिंदू ग्रंथ में कितने पुराणास हैं। ठीक है, हमारे पुराणास है ना, कितने पुराणास हम हैं हमारे, तो ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब अगर आप देखिएगा तो पुराणिक स्टोरीज थी। पुराणिक स्टोरीज में क्या होता था, मान लीजिए कि आज एक बाबा बैठ रखे हैं, अंकल हैं 80 70 40-50 साल के अंकल हैं, मान लीजिए उस टाइम पे इतनी एज होती होगी, 40-50 साल अगर हमने एज ले ली तो हो सकता है उनके आजू बाजू 10-12 बच्चे बैठे हैं, उनको ये स्टोरी सुना रहे हों कि 200 साल पहले ये राजा था, उसने अच्छे कर्म किए, उसने भगवान की आराधना की, उसने मेडिटेशन किया, उसने भगवान को पाया और फिर लोग उसकी पूजा करने लग गए। तो ऐसी कहानी आपको सुनने को मिल जाती थी इस टाइम पे, और यही आपकी पुराणास में बताई गई हैं। ठीक है, लोकल कल्ट्स इंट्रोड्यूस्ड, मतलब देखिएगा मेथड्स ऑफ वर्शिप तक है ना, कैसे पूजा करनी है, ये भी आपको पुराणास वगैरह में देखने को मिल जाते थे। इवेंचुअली जब पुराणास ऑल्सो लेड डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। अब यहाँ पे बताते हैं पुराणास, देखिएगा ऐसा नहीं था, पुराणास में लिखा गया था कि आप भगवान को पा सकते हैं, भक्ति के जरिए पा सकते हैं, पूजा पाठ के जरिए पा सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। उसमें ऐसे कास्ट का कोई मेंशन नहीं था कि कास्ट जाति, ऐसा कोई वर्ण सिस्टम ऐसा कुछ फॉलो नहीं था। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स अडॉप्टेड दीज बिलीव्स। अब देखिए स्टार्टिंग में तो क्या हुआ था, जैसे आपका था, आपने पिछले स्लाइड में अगर देखा हो तो हिंदुइज्म जो था एक टाइम पे पीक पे था, फिर वो धीरे धीरे गिरने लग गया था। गिरने कैसे लग गया था, क्योंकि एक अलग लेवल की बिलीव बन गई थी, क्या ह्यूमन बींग्स जैसी बर्थ पे आधार पे होता है तो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता स्टार्टिंग से ही। तो उस टाइम पे देखिएगा लोगों ने वो जो टीचिंग बिलीव आइडियाज थे वो मानने को इनकार किया और फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को फॉलो किया था। ठीक है, इनकी टीचिंग्स को फॉलो किया था। फिर जब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, और टाइम बाद जब जैसे लॉर्ड शिवा, विष्णु, दुर्गा वहाँ हो गई, फिर पुराणास वगैरह के बाद क्या हुआ, हिंदू जब मतलब देखिएगा हिंदुइज्म जब आगे बढ़ा, ऊपर उठा, तब बुद्धिस्ट और जैन्स भी थे ना, इनके बीच में भी क्या होने लग गई, ये चीज पॉपुलर होने लग गई थी। आपको ये जो आइडिया था भक्ति का, ये पॉपुलर होने लग गया था बुद्धिस्ट एंड जैन्स के बीच में, आपको देखने को मिलता था। अब आपने यहाँ पे क्या समझा, द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड। ठीक है, सुप्रीम गॉड के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन दी साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में देखिए ना, कुछ भक्ति के आपको अलग अलग भक्ति के प्रकार आपको देखने को मिल रहे थे। इनमें जनरली देखिए दो तरीके के ग्रुप्स थे आपके, एक नयनार्स थे, एक अलवर्स थे। अब आपको एक चीज मैं बोलूं, इनके नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन आपका बन जाए इनसे, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। द 7th to 19th सेंचुरी, देखिए 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में देखिएगा क्या हुआ, हमें काफी सारे आपको न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिलते थे, एमर्ज होते हुए देखने को मिलते थे। और ये किसके द्वारा लेड किए जाते थे, नयनार्स कौन होते थे, सेंट्स वो सेंट्स जो किसको डिवोटेड थे, शिवा को, लॉर्ड शिवा को मानते थे। एंड अलवर्स वो सेंट्स जो किनको मानते थे, लॉर्ड विष्णु को मानते थे। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि बताइए लॉर्ड शिवा को कौन, मतलब नयनार्स किसको मानते थे, अलवर्स किसको मानते थे, पूछा जा सकता है शायद एमसीक्यू के फॉर्मेट में। Who came from all castes including those considered untouchables like the पुलैयर एंड the पनार्स। अब देखिएगा यहाँ पे जो थे, जो ये लोग अलवर्स का ग्रुप था या नयनार्स के जो ग्रुप था, इनमें क्या था कि इनमें हर कास्ट के आपको लोग देखने को मिलते थे, इंक्लूडिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया अनटचेबल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली देखिएगा मेंशन किया गया है, स्पेशली मेंशन किया गया है अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे। कौन कौन से, पुलैयर उन्हें कहते थे, पनार्स कहते थे। तो ये याद रखिएगा, ये शब्द आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पुलैयर, पनार्स। ठीक है, ये हो गए आपके अनटचेबल्स के मतलब ग्रुप मान लीजिए। फिर याद देखिएगा तो नयनार्स कौन, जो सेंट्स लॉर्ड शिवा को मतलब पूजा करते थे, एंड अलवर्स जो थे ये क्या थे, लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे जो संत।
दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनस एंड प्रीच्ड अर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ ऑफ साल्वेशन। अब देखिए इन्होंने ना बुद्धिज्म और जैनिज्म को ना उतना मतलब सीरियसली लिया नहीं, इनको क्रिटिकली मतलब देखिएगा हटाने की कोशिश की गई थी। इन्होंने सीधा था कि आप ना लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, भक्ति दिखाइए, जिनके जरिए आप साल्वेशन को पा सकते हैं, साल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दे ड्रीव अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। अब इसमें क्या था, इन्होंने बताया लव का आइडिया, हीरोइज्म का आइडिया बताया, जो आपका कहाँ से उठाया गया था, संगम लिटरेचर में भी आपको ये जो लव का आइडिया जो मिलता है यहाँ पे, आइडियल्स ऑफ लव, ठीक है, लव के मतलब आइडियल्स ऑफ लव, फिर हीरोइज्म के जो आपके हैं, ये आपको संगम लिटरेचर में भी देखने को मिलते हैं। और संगम लिटरेचर क्या था, अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द तमिल लिटरेचर कॉम्पोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही कॉमन एरा के जब आपका कुछ ही सेंचुरीज में आपका ये संगम लिटरेचर पॉपुलर होना शुरू हो गया था। एक ये क्या है, तमिल लिटरेचर है, संगम लिटरेचर से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति। उसके बाद क्या हुआ, संगम लिटरेचर के जो आपके थे आइडियल्स ऑफ लव थे, हीरोइज्म था, इनको किसके साथ मर्ज कर दिया गया, वैल्यू ऑफ भक्ति के साथ, भक्ति के साथ इनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। द नयनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो नयनार्स थे, जो अलवर्स थे, ये प्लेस टू प्लेस जाते थे, कॉम्पोजिंग एक्वासाइड पोएम्स वगैरह लिखते थे, पोएम्स फिर गाते थे, किसके लिए गाते थे, भगवान के प्रति गाते थे, भगवान को खुश करने के लिए पोएम्स वगैरह गाते थे। ठीक है, एंशिएंट इन द विलेजेस दे विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूजिक। विलेजेस वगैरह में जाके पोएम्स वगैरह गाते थे एंड भगवान के बारे में गुनगुनाते थे, उनके बारे में बताते थे। ठीक है, मतलब अपना देखिएगा तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु के जो थे आपके सेंट्स नयनार्स और लॉर्ड शिवा के जो सेंट्स थे नयनार्स एंड अलवर्स जो थे, ये लॉर्ड जो विष्णु को मानते थे, ये लोग क्या करते थे, पोएम्स वगैरह लिख के सुनाते थे। एंड वहाँ पे देखिएगा तो इनको जो वहाँ पे लोकल जो गॉडेसेस को फॉलो करते थे उन विलेजेस में, उनको ये जोड़ देते थे किनके, कि हो सकता है कि आपके देखिएगा लॉर्ड विष्णु के ही अंश हो, लॉर्ड शिवा के ही अंश हो, तो इससे भी जोड़ा जा सकता था, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए फटाफट, क्योंकि ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट। नयनार्स एंड अलवर्स, देयर वर 63 नयनार, टोटल 63 नयनार्स थे, हु बिलोंग टू दी डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड, सच एज, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से आपको देखने को मिल जाते हैं, सच एज अनटचेबल, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स, द बेस्ट नोन अमंग देम। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, नयनार्स के इसमें जो बेस्ट नोन अमंग देम थे ना, कुछ नाम लिखे गए, कुछ ठीक है लोगों के नाम लिखे गए, जैसे अपर हो गए, अपर, संबंधार, सुंदरार एंड मनिक्का वसगर। ठीक है, तो ये आपको ब्रॉन्ज इमेज दिख रही है मनिक्का वसगर की। ठीक है, ये आपको ब्रॉन्ज इमेज दिख रही है, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, कुछ नयनार्स के एग्जाम्पल पूछ लीजिए जाए कि मैच दी फॉलोइंग में आ जाए आपका अपार, संबंधार, सुंदरार एंड मनिक्का वसगर। ये देखिए एनसीईआरटीज में लिखे गए, ये टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको लग रहा होगा जो देखिए नॉर्मली रीडिंग कर रहे हैं ना उनका ध्यान नहीं जाता, पर मैं आपका ध्यान इस पे केंद्रित कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फटाफट कॉपी पेन उठाइए, नोट कीजिए, उठाइए। ठीक है, ये मत देखिए कि बाद में नोट कर लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने कि बाद में करेंगे, नहीं बाद में कुछ नहीं आता भाई। एक सिंपल सा मैं बात बोलूंगा, थोड़ा सा आज देखिएगा तो स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ आपके साथ, फटाफट कीजिए। बाद का टाइम नहीं आता, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, बाद कभी नहीं आता, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, अभी उठाइए और ये टर्म्स लिखिए, कितना टाइम लगेगा तो फटाफट लिखिए। अपार, सुंदरार एंड मनिक्का वसगर आपके क्या नयनार से रिलेटेड थे। ठीक है, अब इन्होंने देखे देयर आर 2 सेट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ देयर सॉन्ग, 2 कॉम्पिलेशन से इनके सॉन्ग से। देखिए ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका तेवराम एंड तिरुवक्कम। ठीक है, वक्कम जो भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में शायद गलती हो जाए तो थोड़ा माफ कीजिएगा, आप देख लीजिए। तेवराम एंड तिरुवक्कम। अब 12 अलवर्स थे हु कम फ्रॉम इक्वली डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ये भी अलग अलग कास्ट से आते थे। द बेस्ट नोन बीइंग वाज, अब यहाँ पे भी आपको कुछ पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे। द बेस्ट नोन बीइंग वाज पेरियाल्वर, हिज डॉटर अंडल एंड टोंडरा डी पॉड्डी अलवर एंड नमल्लवर। ठीक है, तो ये आपके हो गए अलवर्स के। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पेरियाल्वर अलवर आ रहे हैं, फिर हिज डॉटर अंडल, ये याद कर सकते हैं यहाँ, पेरियाल्वर, टोंडरा डी पॉड्डी अलवर एंड नमल्लवर, ये कुछ आपका अलवर जो आ रहा है ना, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ ये अलवर्स को था। अब अलवर्स जो सेंट थे ये किसको मानते थे, किनकी पूजा करते थे, लॉर्ड विष्णु की, एंड नयनार्स लॉर्ड शिवा की, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे तो आप जनरली समझ ही सकते हैं अलवर जो बाद में आ रहे हैं, तो ये आसानी हो सकती है आपके लिए, इसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है,
एक बार फिर से देख लीजिए, पेरी अल्लवर, हिज डॉटर अंडल, टोंड्राडी पॉडी अल्लवर एंड नमल्लवर। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पे हम आगे चलें। अब इन्होंने देखिए, इन्होंने भी सॉन्ग्स कंपाइल्ड किए थे इन दी दिव्या प्रबंधम। तो ये भी दिव्या प्रबंधम भी आप शब्द याद कर सकते हैं। बिटवीन द 10th एंड द 12th सेंचुरी, 10वीं और 12वीं शताब्दी के टाइम पे क्या हुआ था, चोला और जो पांड्या किंग्स थे आपके, इन्होंने क्या किया था, तेजी से टेम्पल्स बनवाने का काम बड़ी तेजी से शुरू कर दिया था। ठीक है, टेम्पल्स बनाने का काम इनने क्यों शुरू कर दिया था, क्योंकि सेंट्स वगैरह जो आते थे, सेंट्स वगैरह जो विजिट करते थे श्राइन्स, ठीक है, ऑफ द श्राइन्स विजिटेड बाय सेंट, ये क्या, ये जो चोला और जो पांड्या थे ये स्ट्रेंथ करना चाहते, क्या स्ट्रेंथ करना चाहते थे, लिंक्स स्ट्रेंथ करना चाहते थे बिटवीन भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। ये भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप को जोड़ना चाहते थे आपके कौन, चोला और पांड्या किंग्स। इसलिए इन्होंने तेजी से आपके क्या किए, टेम्पल्स वगैरह बनवाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे भी आपको भक्ति का देखने को मिल रहा था, भक्ति आपको साउथ इंडिया में भी देखने को मिल रही थी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा था इसको अच्छे से समझिएगा। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन पोएम्स वर कंपाइल्ड। ये वही समय था जहाँ पे आपको देखिएगा पोएम्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती थी। बिसाइड्स हाजियोग्राफीज होता है जो सेंट्स वगैरह के बारे में लिखाई जाती है, लिखते हैं। हैजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अल्वर्स एंड नायनार्स वर आल्सो कंपोज्ड। ठीक है, ये भी लिखी गई थी। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री। अब ये इन्हीं सोर्स की वजह से क्या होता है, हम हिस्ट्रीज वगैरह लिखने के लिए लिखते हैं, ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन जो था उसको हम समझ पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। अब यहाँ पे है फिलॉसफी और भक्ति। यहाँ पे जो कुछ जो आपके फिलोसफर्स थे, सेंट्स थे, इन्होंने कुछ फिलोसफीज वगैरह भी दी एंड भक्ति से भी रिलेट किया, तो वो भी हम देखते हैं। शंकराचार्य के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप सब ने सुना होगा। ठीक है, शंकराचार्य देखिएगा तो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स में से एक थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था, श्री शंकराचार्य का, इनका हुआ था जन्म केरला में। कब, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द अद्वैता और द डॉक्ट्रीन ऑफ द वननेस। देखिए, इन्होंने एक डॉक्ट्रीन यानी सिद्धांत बताया था वननेस का। वननेस ऑफ दी मतलब क्या है, सुप्रीम गॉड और जो हमारी इंडिविजुअल सोल है ये एक ही है। क्योंकि देखिए इन्होंने सीधे बोला था सुप्रीम गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी। सुप्रीम गॉड जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। अब मान लीजिए ही थॉट दैट द ब्राह्मण से यहाँ पे मतलब है सुप्रीम गॉड का, सुप्रीम गॉड यानी अल्टीमेट रियलिटी। He thought that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. इन्होंने बताया था कि जो सुप्रीम गॉड है यानी अल्टीमेट जो रियलिटी है, ब्राह्मण है, ये मतलब फॉर्मलेस है, ये किसी आकार में नहीं है। जैसे हमारी नाक, मुंह, पैर, हाथ, पैर देखिएगा तो सब चीज़ एक शेप में है मतलब। और वहीं जो आपका अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्राह्मण से, ये एक तरह से देखिएगा तो इनकी कोई फॉर्म नहीं है, ये आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाते। तो ये बताते थे। He considered the world around us to be an illusion or maya, and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. इन्होंने कहा, और ये बात मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी, कि क्या आप देखिए सिंपल सी बात है, आप अगर आपने आजू बाजू भी देखिएगा ना तो ये सब माया, इल्यूजन है। ये वर्ल्ड पूरा इल्यूजन है, माया है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे, मोहित होंगे। ठीक है, तो ये सब माया है, माया से दूर हटिए। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की राह पे चलना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलना, भक्ति के यहाँ पे चलिए, भक्ति नहीं कहेंगे हम, अगर अपने सुप्रीम गॉड को पाना चाहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी को फील करना चाहते हैं, एक ही आपका रास्ता है नॉलेज। अपने नॉलेज की पाथ पे चलिए, ज्ञान बढ़ाइए। और वही मैं आपको कहता हूँ, अपनी ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर ज्ञान आपके पास है ना तो समझ लीजिए आपके पास आपके पास भगवान भी हैं। ठीक है, भगवान भी वहीं रहेंगे जहाँ पे ज्ञान रहेगा। अज्ञानी के पास भगवान भी नहीं रहते हैं। ठीक है, ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज की बात पे चलिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये ट्रू ये ही आपको मदद करता है अंडरस्टैंड करने में ट्रू नेचर ऑफ द ब्राह्मण। यही नॉलेज आपको मदद करेगी ट्रू नेचर ऑफ द ब्राह्मण यानी अल्टीमेट रियलिटी को फील करने में, और इसी के जरिए आप साल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये किसके विचार थे, आपके शंकराचार्य जी के विचार थे। अब हम चलेंगे रामानुजाचार्य जो थी, इनका जन्म हुआ था आपका तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में। ठीक है, और ये डीपली देखेगा तो इन्फ्लुएंस थे किससे, अल्वर्स थे। अल्वर्स किसको मानते थे, आपके लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे, आपके कौन, सेंट्स वगैरह। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। इनका मानना था कि जो बेस्ट मीन्स है ना, बेस्ट मतलब अच्छा, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा पाथ है साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करने का, वो है आपका इंटेंसली डिवोट हो जाइए किसके प्रति, विष्णु, लॉर्ड विष्णु के प्रति। तो इनका ये कहना था, विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विथ हिम। ठीक है, he propounded the doctrine of Vishishtadvaita or qualified oneness in the that one soul
इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। ठीक है, इन्होंने विशिष्ट अद्वैता यानी क्वालिफाइड वननेस का थ्योरी दी थी। इनमें क्या बताया था इन्होंने कि सोल जो है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो विशिष्ट द्वैता का मतलब क्या था, यहाँ पे रामानुजाचार्य कहना चाहते थे कि अगर आप विष्णु की भक्ति करेंगे, अच्छे जियो जान से करेंगे, मतलब सच्चे मन से करेंगे, प्रॉपर अच्छे से करेंगे, तो उसमें जो होंगे लॉर्ड विष्णु जो होंगे वो आपको मौका देंगे। हो सकता है आपको वो मौका दे कि हाँ आप उन्हें अचीव कर लें, या उनसे मिलने का, लॉर्ड विष्णु से मिलने की अनुमति देंगे। तो यहाँ पे उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्वालिफाइड वननेस। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई, रामानुजाचार्य डॉक्ट्रिन ग्रेटली। अब देखिएगा तो जो रामानुजाचार्य की जो डॉक्ट्रिन सिद्धांत था ना विशिष्ट अद्वैता का, इसको ग्रेटली इंस्पायर्ड हुई। देखिए, ग्रेटली इंस्पायर्ड इन द न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति। ग्रेटली इंस्पायर होगी किसी न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति से इसको जोड़ दिया गया। और नॉर्थ इंडिया में देखिए, वैसे तो ये साउथ इंडिया में बॉर्न हुए थे, पर इसको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डेवलप हुई, तेजी से फैला हुआ था इस आपके क्या डॉक्ट्रिन का, सिद्धांत का। तो ये आपने जाना दो फिलोसफर्स के बारे में, किसका, शंकराचार्य रामानुजाचार्य के बारे में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। वैसे तो देखिए इस चैप्टर में उतना आपको देखिएगा तो शंकराचार्य या रामानुजाचार्य की बात अगर करें, या फिर हम भक्ति की बात करें, तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी जाती है कि हाँ भक्ति होती क्या थी, भक्ति कहाँ से। पर एक देखिएगा ना, तो भक्ति एक खुद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आपका भक्ति मूवमेंट मैं करवाऊंगा आर्ट एंड कल्चर में तो या हिस्ट्री में, तो हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट अच्छे से डिटेल में, मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे फिर उसे हम। अभी हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अगर आपने अब तक नॉलेज कैसल को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए। ठीक है, आपको याद हो रही है ना चीज़ें, समझ में आ रहा है ना, तो बस फीडबैक दिया करिए। अगर आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, देखिए फीडबैक जब तक आप नहीं देंगे ना तो मेरे को शायद पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगर आप अटेंशन दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, पेशेंस रखिए। ठीक है, पेशेंस रखिए। जो आपको पढ़ाई कराई जा रही है ना, ये बेस्ट क्वालिटी कराई जा रही है। बस एक ही है कि आपका फीडबैक मिल जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। फीडबैक जैसे ही मिल जाएगा मतलब मज़ा आ जाएगा। तो आप समझिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नॉलेज कैसे को सब्सक्राइब कीजिए यार। अब यहाँ पे एक और थे आपके बसवाना थे, इन्होंने क्या डॉक्ट्रिन दी थी, वीरा शैविज्म की दी थी। अब देखिए कौन थे। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप। हमने नोट किया था क्या, चोला एंड पांडे ने के टेम्पल्स एक्सटेंसिवली बनवाए थे, बहुत तेजी से मतलब बनवाए थे। उसके बाद देखिएगा तो आपको क्या हुआ था, भक्ति मूवमेंट को टेम्पल वर्शिप के साथ जोड़ दिया गया था वहां पे। तो ये यहाँ पे वो कहा गया, दिस इन टर्न लेड टू रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीरशैव मूवमेंट। अब क्या हुआ था, कुछ लोगों ने ना मानने से इनको इनकार कर दिया था। तो ये आपको क्या, ये रिएक्शन आपको किस में दिखता है, वीरशैव मूवमेंट में दिखता है, जो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, बसवाना। इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछ ले, फिलोसफी एंड भक्ति, ये जो पैराग्राफ्स है ना आपके, न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नायनार्स एंड अलवर्स, फिर इनके कुछ जो मेन जो पीपल थे उनके। ठीक है, फिर आपके फिलोसफी एंड भक्ति में अगर शंकराचार्य रामानुजाचार्य के ओपिनियंस थोड़े बहुत इनको देखिए। ठीक है, ये विशिष्ट अद्वैता फिर हो गए, आपके अद्वैत हो गए, इन शब्दों को समझिए। उसके बाद अगर आपने बसवाना, ठीक है, पूछ लिया जाए कि वीरशैविज्म किसने स्टार्ट किया था, तो आपको याद होना चाहिए बसवाना। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। इनके कंपेनियन कौन थे, लाइक अलम्मा प्रभु एंड दी अकमहा देवी। ठीक है, तो ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, अलम्मा प्रभु एंड अकमहा देवी। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। अब देखिएगा ये मूवमेंट कब आपका स्टार्ट हुआ था, ये आपका हुआ था कर्नाटका के एरिया में स्टार्ट हुआ था। आपके रफली देखिएगा तो मिड 12th सेंचुरी, मतलब मध्य 12वीं शताब्दी के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये कैंपेन आपका स्टार्ट हुआ था। द वीरशैवास आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। वीरशैवास ने देखिए स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था, किसके लिए, कि हम सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वल ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडिया। और ये सारे किसके अगेंस्ट थे, ब्राह्मणिकल आइडियाज के अगेंस्ट थे, अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमन। किसके, कैसे आइडियाज, जो ब्राह्मण्स के जो आइडियाज थे कास्ट के प्रति, फिर ट्रीटमेंट जो ये करते थे वुमेन्स को कि औरतें नहीं जाएंगे मंदिर। ब्राह्मण में क्या होता था, सिर्फ देखिएगा तो बड़े लोग जो होते थे, जो हाईली क्लास पीपल होते थे, वही जाते थे आपके ज़्यादातर टेम्पल्स वगैरह। तो ये देखिएगा ये सब आपको देखने को मिल रहा है, जोड़िए। ठीक है, कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। और ये देखिएगा ये भी किसके अगेंस्ट भी थे, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स वगैरह जो परफॉर्म किए जाते हैं एंड आइडल वर्शिप, इन सब के अगेंस्ट थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो बस दोस्तों आज इस पार्ट में हम यही करेंगे, एक पार्ट हमने आज कर लिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट, 2 पार्ट और लगेंगे आपके। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, समझिए चैप्टर को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा।
और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप एक बार वीडियो उठा के दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाए। वैसे दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको एक अच्छे से समझाया, हिंदी में समझाया, आपकी लोकल लैंग्वेज में समझाया, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, इन्जॉय कर रहे होंगे अगर आप लेक्चर, तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको समझ में आए वीडियो। और अपना फीडबैक मत दीजिएगा, फीडबैक में आप रेटिंग दे सकते हैं, रेटिंग देख सकते हैं, या लाइक एंड डिसलाइक का आपका ऑप्शन रहता है, तो उससे भी फीडबैक पता चल ही जाता है कि आपको कितनी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। एक ही चीज़ करनी है यार आपको, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाइएगा यार सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। आज हमने ये किया आपका फिलॉसफी एंड भक्ति समझी। अब शाम को हम करेंगे दोस्तों आपका क्लास 7th की जो 6th की जो आपकी पॉलिटी की सिविक्स की किताब है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के आपके MCQs आएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें, बहुत अच्छा चैप्टर था वो, इसलिए देखिएगा तो ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चंस निकालें, पर दमदार क्वेश्चंस निकालें, तो उनको भी अटैम्प्ट करना है आपको। तो बस यार नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।